नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। साल 2023 का आखिरी महीना दिसंबर चालू हो गया है और कल शनिवार है। यह शनिवार शनिदेव से संबंधित होता है। शनिवार पर शनिदेव से संबंधित उपायों को करने से खुशियां आती हैं और कष्टों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही भाग्योदय भी होता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से हनुमान जी के साथ शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन विभूति, चंदन और भस्म लगाएं। मान्यता है ऐसा करने से भगवान शंकर के साथ शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव को भगवान शिव का परम शिष्य माना गया है। शनिवार के दिन शमी के वृक्ष में जल चढ़ाने से लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार को काले कुत्ते, काली गाय, चींटी, काली चिड़िया आदि को दान देने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। शनिवार को शाम को नीम की लकड़ी पर काले तिल का हवन करना चाहिए। इसके बाद 108 आहुतियां देनी चाहिए। हवन के बाद काली वस्तु का दान करना चाहिए। इससे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शनिवार की शाम को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि देव को छाया का दान करना चाहिए। तेल में काली तिल जरूर डालें। इसके बाद शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन गले, हाथ या पैर में काले डोरे पहनने से व्यक्ति को समाज में सरलता से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उसे हर क्षेत्र में विजय मिलती है। शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद हैं। यह 2 राशियों मकर और कुंभ के स्वामी भी हैं। पुष्य नक्षत्र शनि का पहला नक्षत्र है और यह नक्षत्र पूरी तरह से कर्क राशि के अंतर्गत आता है। इसे सारे नक्षत्रों में सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। इस नक्षत्र के अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक शक्ति पाई जाती है। इस नक्षत्र के लोगों के अंदर उन्नति और विकास की क्षमता होती है। यह किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को से जल्दी ही निकल जाते हैं। कभी कभी ये बड़े ईर्ष्यालु और स्वार्थी हो जाते हैं। इन्हें मित्र और संबंध बनाने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में शराब पीना, मांस खाना और किसी भी प्रकार का व्यसन करना वर्जित होता है। ऐसा करने से इस प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। इस दिन ब्याज पर रुपया नहीं देना चाहिए। इस दिन झूठा वादा भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका करियर संबंधी कोई ज़रूरी काम रुका हुआ है तो इस दिन आंवले के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी जड़ को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अपने काम के लिए दोबारा प्रयास करने चाहिए। अगर आपको कहीं आसपास आंवले का पेड़ ना मिले तो आंवले की फ़ोटो देखकर या मन में आंवले के पेड़ का ध्यान करके भी प्रणाम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका प्रयास सफल ज़रूर होगा और आपका करियर संबंधी काम भी ज़रूर बनेगा। अगर आप सांसारिक सुख पाना चाहते हैं तो मंदिर में रुई से बनी 51 बाती का दान करें। ऐसा करने से आपको सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी और कार्यों में माता पिता का सहयोग भी मिलता रहेगा। अगर आप अपने व्यवहार से किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको पानी में थोड़ा सा दही डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही मंदिर में कपूर का दान करना चाहिए। यह उपाय करने से आप अपने व्यवहार से किसी को भी प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अगर आप अपने बिखरे रिश्तों को समेटना चाहते हैं तो घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं। साथ ही 11 बार ओम वस्त्रम में देहि स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। इससे बिखरे रिश्ते समेटने में आप कामयाब रहेंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका में कुछ अशुभता पाई गई है तो आप इस प्रभाव को दूर करने के लिए किसी ज़रूरतमंद को आदरपूर्वक भोजन का दान करें और आशीर्वाद लें। ऐसा करने से अशुभता समाप्त होती है। अगर आपके बच्चों की शादी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कुम्हार के घर से मिट्टी लेकर आएं और उस घर लाने के बाद उस मिट्टी का एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दें तथा नियमित रूप से उसकी धूप दीप से पूजा करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कड़वाहट बनी हुई है तो मंदिर में आंवले के फल या आंवले के मुरब्बे का दान करें। साथ ही हाथ जोड़कर अपने वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। यदि आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं और चाहते हैं कि कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े तो इष्ट देव के सामने सिर झुकाकर जाएं और उनसे अपने मन की बात कहकर जाएं कि अब सब तुम्हारे ही हवाले है। ऐसा करने से आपकी मन की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आपके बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो एक गोबर के उपले पर 2 कपूर जलाकर उसकी धूप अपने बच्चों को पढ़ाई वाले कमरे में दिखाएं। फिर उसे घर के मुख्य द्वार के बाहर रखाएं। ऐसे करने से घर से नेगेटिविटी भी दूर होती है और बच्चों का पढ़ने में मन लगने लगेगा।